कपड़ों के 30 गोदामों में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित रानी नांगल गांव में बीती रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब कपड़ों के गोदामों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक के बाद करीब 30 गोदाम इसकी चपेट में आ गए। आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर दूर तक दिखने लगीं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पूरा मामला आपको बताते चलें। रानी नांगल गांव में लगी आग इतनी भयावह थी कि स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कपड़ों का भारी स्टॉक होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। सूचना मिलते ही भोजपुर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। आग ने आसपास के कई मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाने में जुटी रही। गोदाम स्वामियों के अनुसार आग की इस घटना में करीब 30 गोदाम जलकर राख हो गए और लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। पीड़ितों ने प्रशासन से सरकार से आर्थिक सहायता एवं मुआवजे दिए जाने की मांग की है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। समाचार टीवी से शावेज खान की रिपोर्ट। आज 2:36 पर कंट्रोल रूम पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना भोजपुर अंतर्गत ग्राम रानी नांगल में कपड़े के गोदाम में आग लगी। सूचना प्राप्त करके हम लोग फायर टेंडर लेके गए। वहाँ देखे आग की काफी विकरालता थी। उसके बाद जनपद की समस्त फायर स्टेशनों से फायर टेंडर मंगाए और उसके बाद संभल, रामपुर, अमरोहा सभी लोग फायर टेंडर मंगाए। 10 फायर टेंडर की मदद से हम लोग जो है 5 घंटे में रिश्वत कार्य पूरा किया। आग से कोई जनहानि नहीं हुई। क्या नाम है आपको? शरीफ अहमद। कहाँ के निवासी हैं? नागल की। क्या कपड़े का काम करते हैं आप? जी हाँ, लगा करता हूँ। ये आग कैसे लगी आपके गोदामों में? सर ये ऐसी आग लग गई, का नाम है, जब पता चला तो आग लग रही थी। आग लग रही थी, लगते वहाँ से आ गई आग लगती। एक गोदाम में लगी, फिर लगते सारे गोदाम में तब आ गई कांटे तक। कितना समय था जब आग लगी थी रात को? 1:30 बजे का टाइम था। क्या हालात है? सारे गोदाम जल गए हैं, कैसे हालात? सब गोदाम जल गए सर। क्या नाम है, जिसमें भी आग लग गई वो खत्म हो गया, गोदाम सभी जल गया। क्या फायर ब्रिगेड की टीम किस तरह से काबू पा रही है? बहुत सही तरीके से काबू करा फायर की टीम। लमसम कितने गोदामों में आग लगी? होंगे 20 गोदाम, 20, 25, 30 तो गोदाम होंगे। कितना नुकसान होगा सारे गोदाम सामने? काफ़ी नुकसान है सर। हर गोदाम का क्या नाम है, किसी का 10 लाख का है, तो किसी का 5 का है, तो किसी का 4 का है, तो किसी का 8 का है। ऐसे मान लो कि 6-7 के बीच में सबका ही इतना एवरेज मान लो हर गोदाम का। तो क्या मुआवजा मिलना चाहिए? क्योंकि मांग करना चाहोगे शासन प्रशासन से? मुआवजा मिलना चाहिए सर। अच्छा, पिछली बार भी आग लगी थी? पिछली बार भी लगी थी। उस टाइम कितने गोदाम जले थे? उस टाइम 26 जले थे, 26 गोदाम। क्या नाम है आपका? नवाब अली नाम है। कहाँ के प्रधान है आप? ये रानी नागल के। क्या घटना हुई है गाँव में आप? घटना ये रात 1-1:30 बजे लगभग समय था। उस समय आग की सूचना मिली थी कि गाँव के जो कपड़े गोदाम है उसमें आग लग गई है। तो तभी जो है थाना भोजपुर को सूचित करा गया और तभी से सारे गांव के जितने भी गोदाम वाले हैं और भी लोग हैं, सब बुझाने पे लगे हुए हैं उसमें। घटना का कोई पता नहीं चल पाया कि कैसे हुई या कैसे आग लगी, कैसे नहीं लगी, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। कितने गोदामों में लगी है लमसम? लमसम 25 से 30 गोदामों में आग लगी है। एक गोदाम में कितने रुपए का माल है? एक गोदाम में किसी में 2 लाख का भी होगा तो किसी में 10 लाख का भी है। कुल मिला के 6-7 लाख रुपए का एवरेज मान के चलो लगभग 30 गोदामों का। तो मेरी नज़र में 2 करोड़ रुपए का नुकसान लगभग होगा। कारण कोई पता नहीं? कारण कोई पता नहीं है अभी किस वजह से। क्या वजह लगी थी आग रात? आग लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में आग लगी है। अभी तक काबू नहीं पाया गया? अभी तक अब फायर ब्रिगेड जो है वो चल रही हैं। काबू हो चुका है वैसे, काबू में है आग। अच्छा, कोई जान माल की कोई किस तरीके की? नहीं, जान माल की कोई हानि नहीं है किसी की। बाकी सब ठीक है। जो नुकसान है वो वैसे ही नुकसान है। जो लोगों का जो माल था वो चल गया सब। बाकी जो कोई जनहित में कोई ऐसा कितनी टीमें लगी हुई हैं फायर की आग पर? 12 से 13 गाड़ी लगी हुई हैं फायर की, वो आग पर काबू पा रही हैं। कोई अधिकारी, कोई डीएम साहब या एसडीएम साहब कोई आया मौके पर? अभी अधिकारी आए हैं, जो फायर ब्रिगेड के जो बड़े अधिकारी हैं, सीओ साहब हैं, वो आए थे यहाँ पर। और
अभी डीएम साहब तो नहीं आए खैर, और जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं वो आए। कोई मुआवजे की मांग की किसी ने? अभी तो फिलहाल आग बुझाने के मामले में लगे हुए हैं, अभी कोई मुआवजे की कोई मांग किसी से फिलहाल तो नहीं की। क्या मांग रहेगी आपके माध्यम से, क्योंकि प्रधान है आप? जो ये गरीब लोग हैं, इन्होंने बैंकों से कर्जे लेकर के ये अपना व्यवस्था बनाई थी इनकी, अगर ज़्यादा भी ना हो सके तो जो बैंकों का कर्जा वो उसके लिए तो माफ़ी इन्हें मिली जानी चाहिए, बाकी तो जो है अलग चीज़ है। मगर जो इनके जो लोग हैं जो बैंकों से लिप्त हैं, उन्होंने कर्जे लेके गोदाम बनाए थे, तो इतना ही हो जाए कि इनका ये कर्जा माफ़ हो जाए तो यही बहुत है।